जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 22 अगस्त 2015। गुरु जी यानी वो शक्ति जो मुझ जैसे मूर्खों से भी ज्ञानियों जैसी बातें लिखवा दे, जो न कभी पढ़ी न कभी जानी। वो जब लिखी जाती है हाथों से तो संगत को तो पीछे पता चलता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे होता है, क्योंकि जिन भी घटनाओं का उल्लेख करती हूँ वो हुआ तो है ही कभी मेरे साथ, पर वो क्या और किस लिए हुआ था आप सभी के साथ मुझे भी यही पता चलता है। ये तो है हमारे भारत की अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति। इतना पढ़ा था कि वेदों, रामायण, महाभारत की रचना ध्वनि से हुई है, पर समझना चाहती थी कि ऐसी ऐसी घटनाओं को हमारे ऋषि मुनि ने कैसे जाना जो उन्होंने इसे लिखा। गुरु जी के दर पर हर जवाब मिलता है। बता दिया कि किस तरह सृष्टा ने शब्द रूप में इनको ब्रह्मांड में रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी रूप में संग्रह करो वो युग के प्रभाव में नष्ट तो हो ही जाएंगे, पर जब जब उन्हें इस प्रकृति को ये देना हुआ, वो शब्द ही इन ऋषि मुनियों को सुनाई पड़ता गया और इनने ग्रंथों में आकार ले लिया। ये है शाश्वत सच। आज जब गुरुजी का पदार्पण हुआ है इस सृष्टि में, तो हम फिर से उस काल को जीने लगे हैं जो बहुत ही पवित्र है। यही कारण है कि हर संगत गुरुजी की इतनी ब्लेस्ड है। हर संगत को गुरुजी का पर्सनल केयर मिलता प्रतीत होता है। किसी संगत की आत्मा को हम प्योर या इम्प्योर नहीं कह सकते, कारण इम्प्योर सोल तो गुरुजी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। संगत है इसका मतलब ही है कि वो किसी खास मकसद के लिए तैयार की जा रही है। जो संगत होते हुए भी संगत की गरिमा में नहीं है, उनसे आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। हम में से हर कोई किसी न किसी मोर्चे पर इस जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा है। कुछ की लड़ाई बाहरी तत्वों से है, किन्हीं की अंदरूनी, पर जंग तो चल ही रही है और जीत भी पक्की है। पर जीतने का समय हम निर्धारित नहीं कर सकते, कारण जो आज हम झेल रहे हैं, यदि उन कर्मों को बिना गुरुजी की कृपा के काटने की कोशिश करते तो पता नहीं कितने जन्म लग जाते, और उन जन्मों में भी फिर से सैकड़ों और कर्म बना लेते। पर गुरुजी तो खुद हमारे 90% कर्म ले लेते हैं और 10% के लिए भी हर वक्त हमारी शक्ति और मनोदशा को बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि हम आसानी से पार उतर जाएं, जीतते जाएं, मोर्चा दर मोर्चा। जब मेरे जैसा कोई कमजोर संगत हारने लगता है तो गुरुजी अपनी नर्स भी भेज देते हैं। ये गुरुजी के नर्स ने मेरा क्या इलाज किया ये तो गुरुजी ही जाने। शारीरिक बीमारी अभी भी है, पर अंदर जो जड़ता थी वह अचानक नई चेतना में बदल गई है। लगता है जैसे काफी लंबे समय के बाद जगी हूँ। जड़ता कहने का मतलब जो चलायमान नहीं है, यानी जो चेतन नहीं है। सृष्टि के हर सृजन में चेतना है, पर यह मनुष्यों में पशु पक्षी या अन्य जीवों से ज्यादा है। इस कारण हम सृष्टि के उस राज को खोल देने की शक्ति रखते हैं जो सदियों से लोगों को अचंभित करती रही है। पेड़ पौधों में चेतना है, निर्जीव से दिखते पदार्थ भी महसूस करते हैं। इसे हमारे ही वैज्ञानिक जेसी बोस ने बहुत पहले ही सिद्ध कर दिया था। ये जीवित है या निर्जीव, हमने अपनी परिभाषा बनाई। आध्यात्मिक जगत से ये समझने में आसान हुआ कि इन पत्थरों में जड़ता ज्यादा है। इस कारण वो हमसे चेतन नहीं है, पर हर रचना की उम्र तय है। पक्षी भी एक हद तक ही चैतन्य है, पर हम मानवों की कोई सीमा नहीं है। हम अपने अंदर तीसरी आंख खोलने की क्षमता रखते हैं, यदि गुरुजी जैसे किसी सद्गुरु ने अपना हाथ सर पर रख दिया हो। आखिर ये सब तो हो ही रहा है। कोई संगत गुरुजी को देख सकती है, कोई बात सुन सकती है, कोई बात कर सकती है, कोई उनकी खुशबू को महसूस कर सकती है। यदि संगत को उस समय के लिए ये अचंभितकारी शक्ति नहीं दी जाती और यदि ये उसका टैलेंट होता
तो हर वक्त गुरुजी को देख सकता या सुन सकता। इतना ही नहीं, दूसरी दुनिया में रहने वाले देवताओं के साथ असुरी शक्तियों को भी देख पाता। पर यह सिर्फ कुछ समय तक ही गुरुजी की मेहर से हो पाता है। एक जगह बैठे हों कई लोग, पर गुलाब की खुशबू सभी को तो नहीं आती। हम लायक हैं या नहीं, पर हम पर गुरुजी की कृपा है। हमें जड़ता को हटाना है और अपनी चेतना के उत्तम स्तर तक पहुंचना है। हम उन ऋषि मुनियों की तरह अभी नहीं हैं, जिन्हें पता होता है कि ये करने से ये फल मिलेगा। हम पूरी तरह गुरुजी पर आश्रित हैं और हमें कुछ करना आता भी नहीं है। किताबों से ज्ञान तो ले सकते हैं, पर प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा? और गुरुजी जब मेहर करते हैं तो प्रैक्टिकल पहले हो जाता है और ज्ञान पीछे मिलता है। हम बस भजते रहें गुरु नाम। गुरुजी कोई साधारण देवता नहीं है जिनसे हम अपनी मुरादें पूरी करने के लिए जुड़े हों। खुद महाशिव हमें असाधारण शक्तियां और ज्ञान देना चाह रहे हैं, किसी विशेष प्रयोजन से जो अभी हमें ज्ञात नहीं है। इन शक्तियों को आत्मसात करने के लिए हमें अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को शक्तिशाली और शुद्ध बनाना होगा। अपने से हम खुद को अहंकार रहित बनाने की कोशिश करें। बाकी कब, क्या और कैसे करना है गुरुजी उंगली पकड़कर दिखा देते हैं। हमें यूं ही आगे बढ़ाते रहें गुरुजी। जय गुरुजी।